नमस्कार, अशोका न्यूज 24 फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा पेश है आज की खबरें। अराजक तत्वों ने ट्रक को किया आग के हवाले, ग्रामीणों के प्रयास से आग पर पाया गया काबू। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में बीते रात अराजक तत्वों ने घर के सामने खड़ी ट्रक में आग लगा दी। ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि चंद्रपुरा गांव निवासी लालजी यादव पुत्र स्वर्गीय अमृतलाल यादव की ट्रक पिछले 1.5 माह से घर के सामने खड़ी थी। बीते रात अचानक ट्रक के आगे का हिस्सा धू धू कर जलने लगा। जलते ट्रक पर जब परिजनों की निगाह पड़ी तो शोर शराबा मचाने पर भारी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए और जल रही ट्रक पर आग को किसी तरह काबू में कर पाए। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, ट्रक के केबिन के अंदर का हिस्सा पूरी तरह जल गया। इस दौरान दमकल कर्मियों को भी सूचना दी गई, जो आग बुझने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। लालजी यादव ने बताया, खाना पीना खाकर पूरा परिवार सो गया था। आग किसने लगाई और कैसे लगा यह उसको नहीं पता। घटना की सूचना मिलने पर पीआरबी पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। वहीं लगातार इस तरह की हो रही घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। बताते चले कि 12 अक्टूबर को भी लालजी यादव के घर के ठीक सामने दक्षिण पटरी निवासी हृदय यादव पुत्र मेवालाल यादव का बोलेरो घर के सामने खड़ी थी, चोरी हो गई। जिस मामले में गोपीगंज कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है, लेकिन मामले में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किया गया जोरदार स्वागत। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के गिराई राष्ट्रीय राजमार्ग पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया गया। शनिवार को प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जाते समय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में गिराई राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े होकर उप मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे और जैसे ही उप मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा, पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जोरदार माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व से परिचित सभी पदाधिकारियों से जनपद तथा क्षेत्र के समस्याओं के बारे में भी वार्ता किए। स्वागत के दौरान प्रमुख रूप से संजय प्रताप सिंह बहु, अखिलेंद्र सिंह बघेल, मोहित कुमार, जितेंद्र कुमार गुप्ता, रवि पांडे समेत पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे। 7 माह से निलंबित कोटे के सत्यापन के लिए पहुंचे तहसीलदार। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर कोटा बहाल करने की उठाई आवाज। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत डीग विकासखंड के आनापुर तुलसीपुर गांव का निलंबित कोटे के सत्यापन के लिए पहुंचे तहसीलदार। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर पुराने कोटे को बहाल करने की लगाई आवाज। शनिवार को तहसीलदार विजय यादव, नायब तहसीलदार संजीव कुमार, पूर्ति निरीक्षक विनोद कुमार, आरओ शिव नारायण आनापुर गांव में स्थित प्राइमरी विद्यालय में पहुंचे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर पुराने कोटे को बहाल करने की आवाज उठाई। इस दौरान बताया गया कि 244 कार्डधारक हैं, जिसमें 188 कार्डधारक के द्वारा हलफनामा जिलाधिकारी को दिया गया, जिसमें यह बात लिखी गई है कि पुराने कोटे को बहाल किया जाए। बताते चले कि पिछले 7 माह पूर्व गाँव के ही एक व्यक्ति के द्वारा कोटे की शिकायत की गई थी, जिस दौरान कोटे को निलंबित कर शुजातपुर से संबंध कर दिया गया था। ग्रामीणों को 3 किलोमीटर दूर राशन लेने के लिए जाना पड़ता है, जिसके लिए ग्रामीणों के द्वारा जिलाधिकारी को हलफनामा देकर पूर्व के ही कोटेदार को बहाल करने की गुहार लगाई थी। जिस क्रम में आज टीम पहुंचकर हलफनामा दिए गए कार्डधारकों से बयान लिया गया और हस्ताक्षर करवाया गया। कार्डधारकों ने कहा कि प्रधानी चुनाव को लेकर कोटेदार की शिकायत की गई थी। इस दौरान कार्डधारकों में गीता देवी, गायत्री देवी, सिनेमा देवी, केसरा देवी, उमरी देवी, मनोरमा देवी, उर्मिला देवी, भगवानी देवी सहित सैकड़ों कार्डधारक रहे। तहसीलदार ने कहा, सत्यापन कर जिलाधिकारी को सूचना प्रेषित किया जाएगा।
भाजपा महिला मोर्चा का एक दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का रखा गया आयोजन। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के घूरीपुर स्थित भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष के आवास पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। शनिवार को महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सरिता गुप्ता के आवास पर रखे गए एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कृतिका अग्रवाल पहुंची, जहां मौजूद महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दी। इस दौरान पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कर पार्टी के उद्देश्यों को बताया गया। प्रदेश महामंत्री ने कही कि प्रशिक्षित होकर पार्टी की पदाधिकारी हर वर्ग के लोगों से संपर्क कर पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाए। प्रशिक्षण वर्ग का यही प्रमुख उद्देश्य है। इस दौरान प्रमुख रूप से महिला मोर्चा जिला महामंत्री समेत महिला मोर्चा की पदाधिकारी मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हम सबका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं वो प्रशिक्षित हो समाज के विभिन्न विषयों के संदर्भ में और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, जिससे जाकर के निचले स्तर में लोगों को प्रशिक्षित करें और जन भावना में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का प्रचार और प्रसार करें। पेट परीक्षार्थियों के सुविधा के लिए बनाया गया सहायता केंद्र। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे पर पेट परीक्षार्थियों के लिए ज्ञानपुर तहसील की तरफ से सहायता केंद्र बनाया गया। जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर पेट परीक्षार्थियों के लिए सहायता केंद्र बनाकर तहसीलदार विजय यादव के नेतृत्व में परीक्षार्थियों को हर प्रकार की सहायता सहयोग किया गया। तहसीलदार विजय यादव ने बताया कि तहसील ज्ञानपुर की तरफ से छात्रों के ठहरने के लिए संत विवेकानंद इंटर कॉलेज तथा महादेव इंटर कॉलेज पर व्यवस्था भी की गई है। सहायता केंद्र के माध्यम से छात्र इधर उधर ना भटकने पाए, उन्हें सही सुझाव देने के लिए सहायता केंद्र बनाया गया है। सहायता केंद्र पर कानून गो इरशाद अहमद, लेखपाल रामवृक्ष भारती, लेखपाल गोपीगंज बिलाल अहमद अंसारी, अमीन लोकेश तिवारी मौजूद रहे। बताते चले कि ज्ञानपुर तहसील में जिला परिषद बालिका इंटर कॉलेज गोपीगंज, जिला परिषद बालिका इंटर कॉलेज ज्ञानपुरा, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर सहित 5 स्थानों पर पेट परीक्षा केंद्र बनाया गया था। जनपद भदोही में 43वें इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने किया उद्घाटन। अनुप्रिया पटेल जी व ACS MSME अमित मोहन प्रसाद ने इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का शुभारंभ व पुस्तक विमोचन कर स्टॉलों का किया अवलोकन। विदेशी खरीदारों को अद्वितीय पसंद व व्यापार अवसर देना प्रमुखता माननीय अनुप्रिया पटेल। सबसे बड़ा मेला हस्त निर्मित कालीन की संस्कृति विरासत और बुनाई कौशल को बढ़ावा देने हेतु एक्सपो मार्ट का आयोजन। ACS अमित मोहन प्रसाद इंडिया कारपेट एक्सपो से नए क्षितिज को छुएगा दक्षिण एशिया के कालीन बुनाई का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र भदोही। मंडलायुक्त मेले में मंडलायुक्त के साथ सांसद रमेश बिंद व अन्य सम्मानित गण उपस्थित हुए। जनपद भदोही में सबसे बड़ा खुलासा, संगठित गिरोह द्वारा एक ही जमानत बंद पत्र पर गैंगस्टर के 17 लोगों सहित डकैती, लूट, चोरी व आबकारी जैसे गंभीर अपराधों में न्यायिक अभिरक्षा में अनिरुद्ध सातिर अभियुक्तों को फर्जी जमानत प्रक्रिया के गोरख धंधे का हुआ खुलासा। इस प्रक्रिया में शामिल कुल 58 नामजद सहित अन्य अज्ञात जमानतदार अभियुक्तों को विरुद्ध जालसाजी धोखाधड़ी का अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 14 फर्जी जमानतदारों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार IPS द्वारा दिया गया बयान। किया करते थे और जो अभियुक्त इस तरह के पेशेवर जमानतदारों का फायदा उठाकर जमानत पे बाहर हो जाते थे, उनके एक गिरोह का भंडाफोड़ करने में भदोही पुलिस को सफलता मिली है।
अब इस जानकारी अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार 58 जो आरोपी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 23 जमानतदार हैं और 35 ऐसे अभियुक्त हैं जिनके ऊपर गो तस्करी, गोकशी, चोरी, लूट, मर्डर और इनमें से 17 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इनके साथ साथ गैंगस्टर के एक्ट के मुकदमे भी पूर्व में दर्ज हैं और पूर्व में जेल जाने के बाद इन्होंने इस जो ये काम है, अपराध है, इसके माध्यम से इन्होंने कोर्ट से जमानत पाने में सफलता प्राप्त की थी। इन 58 लोगों में से 14 लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शेष जो आरोपी हैं उनको भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और चूँकि ये जो नेक्सस है ये काफ़ी गहरा है और इसमें अन्य जो अपराधी और जमानतदारों के भी इन्वॉल्व होने का अंदेशा है, इसलिए इसकी गहनतापूर्वक विवेचना करने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरे द्वारा 7 इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया गया है जो इस मामले में जांच करेगी। जनपद भदोही औराई तहसील सभागार में माननीय सांसद, विधायक, DM, SP सहित सभी अधिकारियों व जनता जनार्दन द्वारा औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्नि दुर्घटना में मृतकों की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष द्वारा अग्निकांड दुर्घटना पीड़ित 10 परिवारों को दिया गया 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। धनराशि शेष मृतक परिजनों व घायलों को जल्द ही मिलेगा सहायता राशि। अग्नि दुर्घटना में मृतकों व घायलों के हर संभव इलाज व राहत सहायता के लिए शासन प्रशासन प्रतिबद्ध। जिलाधिकारी। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया गया जाहिद साहब बाबा का सालीना उर्स। नगर पंचायत नई बाजार में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जाहिद साहब बाबा का मनाया गया सालाना उर्स, जिसमें भारी तादाद में जायरीन, फरियादी और मन्नत मांगने वालों की भीड़ उमड़ी। इस पवित्र दारागाह पर चादर चढ़ाने और सिर झुकाने के लिए जायरीनों की भीड़ लगी रही। दारागाह में भारी तादाद में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं याचना करते हुए देखे गए। याचना के बाद रात्रि काल में जाहिद साहब बाबा के भक्ति रस में डूबे भाव विभोर करने वाली कव्वाली का प्रोग्राम हुआ, जिसका लोगों ने लुत्फ उठाया और कव्वाली समाप्त होने तक भीड़ जुटी रही, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित नईम, गुड्डू, मजहर, इसाद, अन्य लोग उपस्थित रहे। नहीं आए DM, कप्तान मायूस हुए फरियादी। फूलपुर संपूर्ण समाधान दिवस में आज शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार DM संजय कुमार खत्री तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे को आना था, परंतु दोपहर बीत जाने के बाद फरियादी की भीड़ खिसकने लगी। मात्र SDM शुभम श्रीवास्तव एवं नायब तहसीलदार ही फरियादियों की समस्याएं सुनते रहे। अधिकांश विवाद भूमि संबंधित ही रहे। CO फूलपुर मनोज कुमार सिंह नहीं नजर आए, जबकि प्रभारीगण हाजिर रहे। इस अवसर पर 255 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, निस्तारण एक भी नहीं हुआ। मौके पर आपूर्ति निरीक्षक अमित कुमार चौधरी, उपखंड अधिकारी विद्युत प्रांजल मिश्रा, BDO फूलपुर बहरिया सरसों बहादुरपुर, EO रश्मि सिंह, बसंतलाल सिंचाई विभाग के अलावा लेखपाल RI मत्स्य विभाग आदि विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। फूलपुर तहसील परिसर में वाहन स्टैंड के नाम पर हो रही है अवैध वसूली। अवैध वसूली को लेकर पत्रकारों से हुई झड़प।
फूलपुर तहसील परिसर में वाहन स्टैंड के नाम पर किया जा रहा है अवैध वसूली। जिम्मेदार बने हैं बेखबर, नहीं दे रहे हैं ध्यान। बता दें कि तहसील परिसर में सुजीत नामक व्यक्ति अवैध रूप से स्टैंड वाहन के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। समाधान दिवस के मौके पर जब कुछ पत्रकार तहसील परिसर में अपनी गाड़ी खड़ी कर कवरेज के लिए चले गए, कवरेज से वापस आने के बाद सुजीत कुमार के द्वारा पत्रकारों से स्टैंड का पैसा मांगा जाने लगा। जब पत्रकारों ने तहसील परिसर में स्टैंड का रजिस्ट्रेशन मांगा तो रजिस्ट्रेशन ना देते हुए अवैध वसूली कर रहा युवक सुजीत कुमार एसडीएम फूलपुर का हवाला देते हुए कहा कि एसडीएम फूलपुर ने टेंडर दिया है और बार बार कहता रहा, जबकि वाहन स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जनपद जौनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस संजय साहनी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक शहर जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार द्वारा आगामी त्योहारों एवं पेट परीक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पैदल गश्त किया गया।